मीरा एक छोटी प्यारी बच्ची थी जिसे अपने बगीचे से बहुत प्यार था। उसका बगीचा बस एक बगीचा नहीं था, वह एक जादुई जगह थी। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो एक दूसरे से बातें करते थे। छोटी तितलियां हर सुबह नाचती थीं और भंवरे मीठे गाने गुनगुनाते थे। मीरा रोज शाम को अपने बगीचे में तारों को देखती थी और सोचती थी कि क्या तारे भी कभी अकेले महसूस करते होंगे। एक रात मीरा आसमान में देख रही थी। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे आपस में कोई रहस्यमय खेल खेल रहे हों। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा तारा अपनी जगह से फिसल गया, बहुत तेजी से जमीन की ओर आ रहा था। ओ नहीं, मीरा फुसफुसाई। वह तारा एक नीले रंग की रोशनी छोड़ता हुआ मीरा के बगीचे में ही गिर गया। मीरा घबरा गई। वह जल्दी से दौड़कर उस जगह गई जहां तारा गिरा था। घास में एक हल्की चमक थी। उसने ध्यान से देखा। वहां एक बहुत छोटा चमकता हुआ जीव पड़ा था। वह एक जुगनू तारा था, आधा जुगनू आधा तारा। बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी चमक बहुत कम हो गई थी। वह उदास और डरा हुआ लग रहा था। मीरा ने धीरे से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। तुम ठीक हो? उसने प्यार से पूछा। जुगनू तारा ने बस अपनी चमक थोड़ी और कम कर दी। मीरा समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। उसने अपने दुपट्टे का एक नरम टुकड़ा बिछाया और जुगनू तारा को उस पर रख दिया, जैसे वह उसका बिस्तर हो। जुगनू तारा ने पलकें झपकाईं और उसकी चमक थोड़ी सी बढ़ गई। मीरा को पता नहीं था कि एक जुगनू तारे की मदद कैसे करें। वह बगीचे के सबसे पुराने, सबसे समझदार पेड़ के पास गई। उस पेड़ की टहनियां बहुत पुरानी थीं और पत्तियां ज्ञान से भरी थीं। बुजुर्ग पेड़, मीरा ने फुसफुसाया, जुगनू तारे अपनी चमक खो चुका है। मैं उसे कैसे ठीक करूं? बुजुर्ग पेड़ ने अपनी एक पत्ती हिलाई और धीरे से कहा, बच्ची, जुगनू तारे की चमक खो चुका है। उसे कैसे ठीक करूं? बुजुर्ग पेड़ ने अपनी एक पत्ती हिलाई और धीरे से कहा, बच्ची, जुगनू तारे की चमक खो चुका है। मीरा की आंखों में चमक आ गई। खुशियों की रोशनी। उसने दोहराया। वह जुगनू तारा के पास लौट आई। उसने उसे छोटे छोटे मजेदार चुटकुले सुनाना शुरू किया। एक बार एक हाथी। जुगनू तारा ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और उसकी चमक थोड़ी और तेज हो गई। फिर मीरा ने एक प्यारा सा गाना गाया। उसकी मीठी आवाज से जुगनू तारा ने अपनी पूरी ताकत से टिमटिमाना शुरू कर दिया। तभी एक नटखट गिलनू तारा को हंसाने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि मीरा जुगनू तारा को हंसाने की कोशिश कर रही है। गिल अपनी पूंछ हिलाकर नाचने लगी और जुगनू तारा के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। गिल की हरकतें इतनी मजेदार थीं कि जुगनू तारा खुलकर हंस पड़ा। उसकी चमक एक छोटे से दीपक जैसी हो गई। थोड़ी देर बाद एक मीठी चिड़िया भी वहां आ गई। उसने भी जुगनू तारा को देखा। चिड़िया ने एक बहुत ही प्यारा और सुरीला गाना गाया। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि जुगनू तारा झूमने लगा। उसकी चमक अब इतनी तेज थी कि मीरा की हथेली रोशन हो गई। जुगनू तारा फिर से खुश होने लगा था, लेकिन तभी आसमान में एक बहुत बड़ा उदास बादल आ गया। वह इतना काला था कि उसने सारे तारों को ढक लिया। बगीचे में अंधेरा और उदासी छा गई। जुगनू तारा की चमक फिर से फीकी पड़ने लगी। वह धीरे धीरे मध्यम होता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियां उस उदास बादल ने सोख ली थीं। मीरा घबरा गई। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, इस उदासी को दूर भगाना होगा। उसे एक शानदार विचार आया। हम खुशियों का त्योहार मनाएंगे। उसने गिल और चिड़िया से कहा, हम इतनी खुशियां फैलाएंगे कि यह उदास बादल भी मुस्कुराने लगेगा। गिल और चिड़िया भी तुरंत तैयार हो गए। सब मिलकर त्योहार की तैयारी करने लगे। गिल ने पेड़ से छोटे छोटे फल इकट्ठा किए। चिड़िया ने रंग बिरंगे फूल चुने। मीरा ने पत्तों और फूलों से छोटी छोटी मालाएं बनाईं। उसने जमीन पर रंग बिरंगी पत्तों की रंगोली भी बनाई। बगीचा धीरे धीरे फिर से खुशियों से भरने लगा। शाम हुई। बगीचे में सभी छोटे छोटे जीव जंतु इकट्ठा हो गए। जुगनू भी अपने दोस्त जुगनू तारा को देखने आ गए थे। मीरा ने अपने छोटे दोस्तों के साथ मिलकर गाने गाए, खेल खेले और खूब हंसी मजाक किया। गिल ने अपनी पूंछ हिलाकर मजेदार डांस किया। चिड़िया ने खुशी के गीत गाए। पूरे बगीचे में हंसी और संगीत की गूंज थी। और फिर जादू हो गया। इतनी सारी खुशियों और हंसी से जुगनू तारा ने अपनी पूरी चमक वापस पा ली। वह एक छोटा चमकता हुआ सूरज बन गया था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उदास बादल भी शर्मा गया और धीरे धीरे हट गया। पूरा आसमान फिर से तारों से भर गया। जुगनू तारा अब जाने के लिए तैयार था। मीरा ने उसे प्यार से देखा। अलविदा मेरे छोटे दोस्त, उसने कहा। जुगनू तारा ने मीरा के गाल पर एक छोटी सी चमक छोड़ी और फिर धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गया। वो ऊपर उड़ता गया, एक सुंदर चमकती हुई सुनहरी पूंछ छोड़ता हुआ। वह वापस अपने घर चला गया था। मीरा का बगीचा अब और भी खास हो गया था। जुगनू तारा की चमक हमेशा के लिए उसके बगीचे में बस गई थी। मीरा ने समझ लिया कि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुश करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक खास चमक आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।